अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो कार्बन स्टील का पाइप जिसे हम ब्लैक स्टील भी पाइप बोलते हैं या एमएस का पाइप बोलते हैं या स्टील पाइप जनरली बोला जाता है, वो अंडरग्राउंड के लिए एनएफपीए ने उसकी इजाज़त दी है या नहीं दी है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अंडरग्राउंड के लिए जो स्टील का पाइप है वो क्यों यूज़ नहीं किया जाता है। और दूसरा पॉइंट इस वीडियो में ये समझेंगे कि एनएफपीए ने अंडरग्राउंड के स्टील पाइप के लिए जो जनरल या रिक्वायरमेंट या कंडीशन कौन सी बताई गई है कि ये यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए, अगर यूज़ करेंगे तो उसमें कौन सी कंडीशन होती है। और तीसरी बात इसमें यह समझेंगे कि अगर यूज़ करते हैं स्टील पाइप अंडरग्राउंड के लिए तो उसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो की मदद से आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जनरली जो फायर फाइटिंग के लिए कार्बन स्टील का पाइप हम अंडरग्राउंड में यूज़ नहीं करते हैं या मुख्तलिफ वाटर सर्विस के लिए हम अंडरग्राउंड में इस वजह से यूज़ नहीं करते हैं कि वो ब्लैक स्टील का पाइप या कार्बन स्टील पाइप में कोरोजन लग जाती है। कोरोजन लगने की वजह से पाइप जो है वो गल जाता है, वो उसमें पाइप की लाइफ ख़त्म हो जाती है, तो वो ज़्यादा चल नहीं सकता। इस वजह से कार्बन स्टील पाइप को रिकमेंड नहीं किया जाता। और कार्बन स्टील पाइप को अगर जंग लग जाता है, कोरोजन हो जाती है, तो फिर ज़्यादा उसकी मेंटेनेंस चाहिए होती है। और ये अंडरग्राउंड के लिए हम पाइप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी मेंटेनेंस करना भी बहुत मुश्किल होती है, तो उसकी आस्ते आस्ते से लाइफ कम हो जाती है और ये हमारा पाइप वेस्ट हो जाता है। और ये हमारे फायर फाइटिंग के सिस्टम या अंडरग्राउंड में वाटर का जो भी सिस्टम लगा हुआ है तो उसको सिस्टम को वो तबाह और बर्बाद कर देता है। और इस कार्बन स्टील पाइप को जंग लगने की वजह से अगर पाइप हमारा लीक हो गया जंग की वजह से, क्योंकि उसमें फॉलिंग फैक्टर प्रोड्यूस हो जाता है, पाइप की वॉल थिकनेस आस्ते आस्ते वो ख़त्म हो जाती है, तो वो क्रैक हो जाता है या लीक हो जाता है, पिन होल हो जाते हैं। तो उससे क्या नुकसान होता है, तो फ्लडिंग आ जाती है, पाइप ज़मीन के अंदर दफन हुआ है या अंडरग्राउंड लगा हुआ है तो वो एरिया हमारी ख़राब हो जाती है और पानी निकल आ जाता है। फिर उस वजह से हमें बड़ा नुकसान होता है, सिस्टम भी हमारा ख़राब हो जाता है, सारा रिप्लेस करना पड़ता है। और उससे ये भी नुकसान होता है कि जैसे पानी लीक हो रहा है या जैसे पाइप को जंग लग गया है और पानी लीक हो रहा है, पाइप डैमेज हो गया है या पाइप ख़त्म हो गया है, पाइप गल गया है, तो वो पानी जैसे लीक होगा तो फिर वो जो सराउंडिंग की मिट्टी है या ज़मीन है तो वो ख़राब हो जाएगी। उसकी वजह से हमारा सॉइल भी ख़राब हो जाता है और सारा वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको वो तबाह कर देता है। तो इस वजह से एनएफपीए भी ये रिकमेंड करता है कि एमएस का पाइप है या कार्बन स्टील का पाइप है वो नहीं यूज़ किया जाए, इसकी जगह पे दूसरे पाइप जो एनएफपीए ने रिकमेंड किए हैं तो वो यूज़ करें। वो कौन से पाइप यूज़ करने चाहिए, जैसे डक्टाइल आयरन का पाइप है, रीइंफोर्स कंक्रीट प्रेशराइज पाइप है या प्लास्टिक के पाइप है, एचडीपी प्लास्टिक का पाइप है या पीवीसी पाइप है या पीवीसीओ पाइप है। रेयर केसेस में यूज़ होते हैं, ब्रास के, कॉपर के या स्टेनलेस स्टील स्पेशल केसेस में यूज़ होते हैं, वो बड़े महंगे होते हैं, वो कम ही यूज़ होते हैं। तो वो जो एनएफपीए ने रिकमेंड किए वो हमें अंडरग्राउंड सर्विस के लिए यूज़ करने चाहिए। वो अल्टरनेट पाइप है जो एमएस की जगह पे, तो वो यूज़ किए जाते हैं और ये यूज़ नहीं करता। मगर ये सिर्फ एक केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको तफसीलन एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों अगर आप स्टैंडर्ड जो एनएफपीए का 24 देखेंगे जो एडिशन 2013 का है, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जो स्टील पाइप है वो आपको जनरल अंडरग्राउंड सर्विस के लिए यूज़ नहीं करना, जब तक उसके लिए कहीं बताया गया नहीं हो तभी यूज़ करना है। तो जो एनएफपीए के स्टैंडर्ड 24 एडिशन 2019 में आते हैं, जो लेटेस्ट एडिशन है, तो वहाँ पर अंडरग्राउंड पाइप अगर आपको यूज़ करना है तो वहाँ पर ये 3 पॉइंट्स बताए गए हैं। तो इन 3 कंडीशन में आपको अंडरग्राउंड पाइप यूज़ करना है। तो वो 3 पॉइंट्स कौन से? जो फर्स्ट पॉइंट है 10.1.1, तो ये वाला 10.1.1 है जो लिस्टिंग के बारे में बताया गया है। तो उसमें ये बताया गया पाइप मैन्युफैक्चर जो आप करेंगे वो अकॉर्डेंस विथ टेबल 10.1.1। तो इस टेबल में जो पाइप दिए गए तो वो कौन सा टेबल है, जैसे ये वाला टेबल है 10.11, तो ये मैन्युफैक्चर स्टैंडर्ड फॉर अंडरग्राउंड पाइप। जो ये पिछली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें एक्सप्लेन किया था कि अंडरग्राउंड के लिए आप डक्ट आयरन पाइप भी यूज़ कर सकते हैं, कंक्रीट के पाइप भी यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक के भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रास के भी, कॉपर के भी, स्टेनलेस स्टील के भी, जो ये एनएफपीए ने रिकमेंड किए हुए हैं। तो ये कंडीशन है जो अंडरग्राउंड के लिए। तो ये पहली कंडीशन ये हो गई, तो ये पाइप आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। और ये पाइप लिस्टेड होने चाहिए। तो लिस्टेड का क्या मतलब है? तो लिस्टेड का मतलब ये है कि जो भी आप अंडरग्राउंड के लिए पाइप आप यूज़ करेंगे उसमें जैसे पाइप है या उसके कोई भी कंपोनेंट है वो टेस्ट होने चाहिए,
वो टेस्ट कैसे होंगे, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक टेस्ट होने चाहिए, जैसे उसकी एश्योरेंस होता है प्रोडक्ट जो भी है वो रिलायबल है या उसकी परफॉर्मेंस सही है। जो अगर प्रोडक्ट हमारी लिस्टेड होगी वो रिक्वायरमेंट जो NFPA की मीट करे, फायर के पाइप हो या कंपोनेंट हो, टेस्ट अप्रूव जो मटेरियल है वो सेटिस्फाइड है, वो इस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पर यह भी बताया गया है अगर टेस्टिंग जो भी आप पाइप या फिटिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें टेस्टिंग लेबल सर्टिफिकेशन होनी चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन की, या मटेरियल भी वो सर्टिफाइड होना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन टेस्टिंग कर रही है उसकी सर्टिफिकेशन भी हो, और मटेरियल है उसके ऊपर भी टेस्टिंग की स्टैम्प लगी हो, UL जैसे लिखा होता है, FM लिस्टेड या सर्टिफिकेशन होती है, तो वो सारे पाइप लिस्टेड होने चाहिए और उनकी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, फिर आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये पहली कंडीशन का ये मकसद है। अब आते हैं ये दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन में क्या बताया गया 10.112, तो वहाँ पर दिया गया है पाइपिंग स्पेसिफिकली लिस्टेड, जो पाइप स्पेसिफिकली लिस्टेड हो वो प्राइवेट फायर सर्विसेज में आपको इजाज़त है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो प्राइवेट फायर सर्विस जैसे हाइड्रेंट है, अंडरग्राउंड के जो भी पाइप है तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसका अगर हम सिंपल लफ्ज़ों में मतलब ये समझें कि जो NFPA 24 ने इसमें ये बताया है, इसका मतलब ये है कि जो पाइप यूज़ करेंगे सिस्टम के लिए तो वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करेंगे या उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, जैसे वो रिलायबल हो और इफेक्टिवनेस हो, जैसे वो पाइप चल सके, वो टेस्टेड होने चाहिए, उसकी आपको एश्योरेंस हो। जैसे में डक्टाइल आयरन पाइप है, रीइंफोर्स कंक्रीट के प्रेशराइज पाइप है, या प्लास्टिक के पाइप है, ब्रास कॉपर स्टेनलेस स्टील के पाइप है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। मगर वो जैसे इजाज़त मिली हुई है, आपने स्टैंडर्ड के हिसाब से देख लिया और आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, मगर वो लिस्टेड होनी चाहिए, उन पाइप पे ये लिस्टिंग की मोहर होनी चाहिए, उसकी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, तभी वो यूज़ करना है। वैसे ऐसे ही पाइप आप ले लिया और वो लिस्टेड नहीं है या लिस्टेड नहीं है तो इसका मतलब वो टेस्ट पाइप नहीं हुए हुए हैं। टेस्ट पाइप नहीं होंगे तो फिर आप यूज़ करेंगे तो फ्यूचर में कोई मसला आ सकता है, क्योंकि उसकी कोई अथेंटिफिकेशन नहीं है या कोई वेरिफिकेशन नहीं है। फायर फाइटिंग के लिए अगर पाइप यूज़ करेंगे तो वो हमेशा लिस्टेड होने चाहिए, वो स्पेसिफिकली लिस्टेड होनी चाहिए जो प्राइवेट फायर सर्विस के लिए आप यूज़ करते हैं। उसके बाद हम आते हैं ये थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन की जो मैंने ऊपर ये स्टील पाइप का आपको बताया था कि अंडरग्राउंड जनरल पर्पज़ के लिए स्टील पाइप आपको यूज़ नहीं कर सकते, जो NFPA ने बताया। तो यहाँ पर देखिए ये थर्ड पॉइंट ये आ गई कि जो स्टील पाइप है ये 10.1.3, ये 10.1.3 इसमें ये लिखा हुआ है ये स्टील पाइप जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो टेबल के हिसाब से 10.1.3, वो टेबल कौन सा है, यहाँ पर ये देखिए ये टेबल लिखा हुआ है जो स्टील पाइप जो फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है स्टील पाइप जो मैन्युफैक्चर करेंगे वो टेबल के हिसाब से वो एक्सटर्नली कोटेड होने चाहिए, मगर वो स्टील पाइप के ऊपर कोटिंग आपको करनी है और रैप्ड, उसको रैपिंग भी करनी है, उसके ऊपर वो कोटिंग की रैपिंग होनी चाहिए। और इंटरनली गैलोनाइज, वो पाइप जो है तो आपके गैलोनाइज होने चाहिए। शैल बी परमिटेड, उसकी इजाज़तें लगा सकते हैं। वो कहाँ लगा सकते हैं, between the hose coupling on the fire department connection and the check wall installed in the fire department connection piping। जो फायर डिपार्टमेंट की कनेक्शन होती है और फायर पंप के अंदर वो चेक वाल होता है वहाँ तक वो लगाना चाहिए, बाकी इजाज़त नहीं है। यहाँ पर भी देखें जो स्टील पाइप फॉर फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन, तो फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन के लिए लगाने चाहिए। वो कौन से पाइप है, ये 3 स्टैंडर्ड दिए हुए हैं और ये पाइप बताए गए। और इसमें जो स्टैंडर्ड में देखें आप लिखा हुआ है तो ब्लैक स्टील भी आ जाता है पाइप, हार्ड डिप गैल्वेनाइज्ड GI का पाइप भी आ जाता है, वो वेल्डेड भी है, सीमलेस भी है। मगर यहाँ पर क्लियरली बताया गया है तो आपको गैल्वेनाइज्ड पाइप अंडरग्राउंड के लिए लगाना है, वो इंटरनली गैल्वेनाइज हो और ऊपर से उसकी कोटिंग और रैपिंग हुई हो। तो अभी इसको समझते हैं, जो एक्सटर्नली जो कोटिंग और रैपिंग आपको वो करेंगे तो वो अप्रूव होनी चाहिए, वो मैं आगे बताता हूँ। मगर जो हमारा फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन तक वो पाइप लगाने, वो फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन और चेक वाल की थोड़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दोस्तों ये मैंने पिछली वीडियो एक बना चुका हूँ फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन की, जो NFPA 13 और NFPA 14 की रिक्वायरमेंट को मीट करती है। तो इसमें देखें ये फायर डिपार्टमेंट की कनेक्शन मैंने ये शो की हुई है। तो बिल्डिंग के बाहर हम एक फायर डिपार्टमेंट की कनेक्शन लगाते हैं और बिल्डिंग के अंदर जो पंप रूम होता है वहाँ पर एक चेक वाल लगा होता है। चेक वाल से लेकर फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन तक जो पाइप आपको लगाना है
वो इस रिक्वायरमेंट को मीट करना। वो अगर अंडरग्राउंड आ रहा है तो वो एमएस का पाइप लगा सकते हैं, मगर वो गैल्वेनाइज्ड पाइप जीआई का होना चाहिए और कोटेड होना चाहिए। इस वीडियो को देखें तो आपका इसका वजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये दूसरी तस्वीर में देखें, ये फायर डिपार्टमेंट एक कनेक्शन दी गई है। फायर डिपार्टमेंट क्योंकि ये बाहर दीवार से लगाते वहाँ तक अगर पंप रूम तक अंडरग्राउंड आपका पाइप चलेगा तो वो ये जैसे रेड कलर का ये पाइप दिखाया हुआ है, और आपकी बिल्डिंग में स्टैंड पाइप कनेक्शन लगे हुए हैं या स्पिंकलर लगे हुए हैं या होज रील है, होज कनेक्शन है, कोई भी है, तो पंप रूम या बिल्डिंग के अंदर तक पाइप और फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन तक जो बीच में जो पाइप आएगा आपका, तो वो पाइप आपका उसकी इजाज़त है तो आप स्टील का पाइप लगा सकते हैं वो अंडरग्राउंड के लिए, मगर वो इंटरनली गैल्वेनाइज होना चाहिए और एक्सटर्नली उसकी कोटिंग और रैपिंग होनी चाहिए, जैसे उसकी जंग न लगे। पाइप के अंदर जो गैल्वेनाइज पाइप होना चाहिए, जब जीआई पाइप लेंगे तो वो इंटरनली भी गैल्वेनाइज होता है और एक्सटर्नली भी गैल्वेनाइज होता है। तो इंटरनली गैल्वेनाइज जीआई पाइप आ गया और एक्सटर्नली उसकी कोटिंग और रैपिंग होनी चाहिए। तो इससे आप समझ गए होंगे एमएस का पाइप कहाँ लग सकता है, और जनरल पर्पज़ के लिए आपको जीआई का पाइप या एमएस का पाइप नहीं लगाना, सिर्फ जीआई का या एमएस का पाइप फायर डिपार्टमेंट की कनेक्शन के लिए लगाना है। जो फायर डिपार्टमेंट की कनेक्शन से अंदर पंप रूम तक या चेक वाल तक जो पाइप आता है अंडरग्राउंड के लिए, सिर्फ वहाँ पर एनएफपीए ने इजाज़त दी है, 24 ने, या 30 एनएफपीए 13 ने भी देखेंगे या एनएफपीए 14 भी देखेंगे तो उसने इजाज़त दी हुई है। तो अभी सवाल यहाँ पर यह होता है कि जो एक्सटर्नली कोटिंग हमें करनी है या रैपिंग करनी है, उसकी डिटेल जो एनएफपीए में कौन सी गाइडलाइन या रिक्वायरमेंट दी गई है, तो स्टील पाइप के ऊपर हमें कोटिंग करनी है, उसकी डिटेल क्या है, तो उसकी डिटेल को हम समझते हैं। दोस्तों ये एनएफपीए 24 में जो अगर उसके हैंडबुक में आप देखेंगे तो उसकी ये डिटेल दी गई है, और उसमें पहले डिटेल को देख लेते हैं, बाद में उसके मैं आगे ये बुक के बारे में बताऊंगा। उसमें डिटेल में ये 10.1.3 हमारा जो रेफरेंस था उसमें ये बताया स्टील पाइप आप फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो वाटर सप्लाई होगा स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए, जो कौन सी फायर फाइटिंग भी सिस्टम के लिए पानी सप्लाई, उसमें कोटिंग और रैपिंग आपको रिक्वायर्ड होगी। इंटरनली गैल्वेनाइज्ड पाइप होना चाहिए स्टील का और अंडरग्राउंड के लिए, और बिटवीन एक्सटर्नल फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन और चेक वाल, जो बिल्डिंग के अंदर पंप रूम होता है वहाँ पर चेक वाल होता है, वहाँ तक जो पाइप लगेगा तो उसको गैल्वेनाइज्ड पाइप होना चाहिए और एक्सटर्नली उसकी कोटिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए आप नट बोल्ट भी और एक्सेसरीज भी लगेंगे, ये कोटिंग वगैरह रैपिंग सब के ऊपर होगी। अच्छा, उसमें कौन से हमें स्टैंडर्ड फॉलो करने, उसमें ये अमेरिकन वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट का ये स्टैंडर्ड है C203, ये जो C203 है, तो इसमें देखें कोल टार प्रोटेक्शन कोटिंग एंड लाइनिंग ऑफ स्टील वाटर पाइप, जो अंडरग्राउंड के लिए आप पाइप यूज़ करेंगे तो वह इसका स्टैंडर्ड है कोल टार प्रोटेक्शन एंड कोटिंग लाइनिंग ऑफ स्टील वाटर पाइप। जो पाइप आप यूज़ करेंगे तो उसकी इनामल टैपिंग करेंगे, इसका मतलब है तो वो कोल टार हम डांबर को बोलते हैं, या अक्सर रोडों में जो रोड बने होते हैं उसमें कोल टार मिला होता है, तो वो कोल टार पाइपों के ऊपर रैपिंग भी कर, कोल टार की टैपिंग भी आती है। तो उसकी डिटेल अगर आपको देखनी है तो ये उसका स्टैंडर्ड C203 बुक है, जिसमें सारी स्पेसिफिकेशन या टेक्निकल डिटेल उसमें सारी दी गई है, कौन सा प्रोसेस यूज़ करना है, कोटिंग कितनी थिकनेस होनी चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, सारी इस बुक के डिटेल में दी गई है। अगर इसको फॉलो करेंगे तो ये आपकी जो कोल टार की जो प्रोटेक्शन पाइप के ऊपर करनी है वो सारी डिटेल आपको इससे मिल जाएगी। और इसमें यह भी बताया गया है हार्ट अप्लाइड, मानो कोल टार को आपको गर्म करके फिर पाइप के ऊपर अप्लाई करना है, जो स्टैंडर्ड के मटेरियल में इसकी डिटेल दी गई है। जो बिचुमेन हम इसको कोटिंग भी बोलते हैं या कोल टार भी बोलते हैं, जो मार्केट में आप अवेलेबल होते हैं या यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये पॉलीइथाइलिन पाइप, डक्टाइल पायरन, अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये उसके लिए भी डिटेल बताई गई है। और दोस्तों ये जो NFPA 13 जो स्टैंडर्ड है 2019 का एडिशन, उसका चैप्टर नंबर 6 में अंडरग्राउंड पाइप देखेंगे तो उसमें भी यही बताया गया है कि जो आप सारे पाइप अंडरग्राउंड के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें यही है, जो अगर स्टील का पाइप आप यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर भी एक्सटर्नली कोटेड और रैपिंग करनी चाहिए और इंटरनली गैल्वेनाइज होना चाहिए। और उसके ये तीनों स्टैंडर्ड बताए गए। इन तीनों स्टैंडर्ड में ब्लैक स्टील, कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील ये पाइप भी आ जाता है, और वही पाइप जो है गैल्वेनाइज पाइप भी आ जाता है, जिसको हम गैल्वेनाइज आयरन पाइप बोलते हैं। तो वो गैल्वेनाइज आयरन पाइप जो है इस कोड को मीट करेगा, क्योंकि इस कोड को मीट करेगा तो फिर उसकी थिकनेस होगी। आम गैल्वेनाइज पाइप ये कोड को मीट नहीं करते, तो उसकी थिकनेस में फ़र्क होता है, प्रेशर रेटिंग में फ़र्क होता है। तो ये कोड को मीट करते हुए तो गैल्वेनाइज आयरन पाइप को आपको यूज़ करना है और उसकी कोटिंग करनी है। NFPA ने उसकी इजाज़त दी हुई है।
दोस्तों अगर इस वीडियो को हम समराइज करें तो इससे ये मतलब निकला कि तो एनएफपीए ने ये बताया कि जनरल सर्विस जो अंडरग्राउंड के लिए आपको स्टील का पाइप यूज़ नहीं करना चाहिए। जो दूसरे पाइप बताए हुए जो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, जैसे डक्टाइल आयरन पाइप हो गया या रीइंफोर्स कंक्रीट प्रेशराइज पाइप हो गया या प्लास्टिक के पाइप्स हैं या कॉपर है, ब्रास है या स्टेनलेस स्टील है, ये यूज़ करनी चाहिए। मगर स्टील का पाइप वो यूज़ नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन के लिए यूज़ करना चाहिए। अगर फायर डिपार्टमेंट के कनेक्शन के लिए आप यूज़ करते हो वो अंडरग्राउंड में आ जाता है तो उसके लिए आपको जीआई का पाइप होना चाहिए, कार्बन स्टील पाइप, मगर वो जीआई होना चाहिए। तो वो गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप होना चाहिए जो स्टैंडर्ड एनएफपीए ने बताया हुआ है। AAA का जो स्टैंडर्ड है अमेरिकन वाटर वर्क्स एसोसिएशन का, उसको फॉलो करते हुए वो पाइप यूज़ करना चाहिए। वो जीआई का पाइप होना चाहिए और उसके ऊपर वो कोटिंग होनी चाहिए और रैपिंग होनी चाहिए। और कोटिंग और रैपिंग किस तरह से होनी चाहिए, जो AAA का जो स्टैंडर्ड है C203, तो उसकी स्पेसिफिकेशन या वो स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए आपको यूज़ करना चाहिए। दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा हो गया होगा और आपने समझ लिया होगा कि कार्बन का स्टील पाइप हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।